नमस्कार, मैं अमरेंद्र तिवारी ऑल टाइम पब्लिक इंडिया पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो यह जानना चाहते थे कि जो 7.5 लाख के करीब परीक्षार्थी जिन्होंने आवेदन दिया था उनका क्या होगा। जैक बोर्ड ने इंटर और मैट्रिक के जो परीक्षा है, शुरुआती तौर पे आपने देखा होगा 9वीं और 11वीं की परीक्षाएं भी रद्द की गई थी एक तरीके से, और प्रमोट किया गया था उनको, अगर ये कहें तो ज़्यादा बेहतर होगा। और अब जाकर जो है 10वीं और 12वीं की परीक्षा को कैंसिल कर दिया गया है। अब इसका क्या छात्रों पर प्रभाव पड़ेगा, और वो छात्र जो आगे अलग अलग कॉलेजों में एडमिशन की राह ढूंढ रहे हैं और जिन अभिभावकों के आंखों में सपने हैं कि उनके बच्चे भी डॉक्टर बने, उनके बच्चे भी इंजीनियर बने, उन अभिभावकों का क्या होगा। क्या ऐसी स्थिति, अब ये चूंकि रिजल्ट की प्रक्रिया के बारे में सरकार ने क्या कहा, इस बारे में हम सब कुछ इस वीडियो को लास्ट तक बताएंगे। और आप लोगों के डिमांड पर ये वीडियो बना रहे हैं तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, ताकि आप लोगों का जो सच है पूरा वो पूरे झारखंड में फैल जाए। अगर दोस्तों हम बात करें इस सबसे पहले तो परीक्षा को कैंसिल क्यों किया गया, तो आपको याद होगा शुरुआती दिनों में 4 मई से परीक्षाएं प्रस्तावित थी। प्रायोगिक परीक्षाएं भी झारखंड में ली जा रही थी, लेकिन उसके बाद कोरोना ने जिस तरीके से कोहराम मचाया ये किसी से छिपा हुआ नहीं था। झारखंड सरकार ने प्रायोगिक परीक्षाओं को कैंसिल करते हुए राज्य में किसी भी तरह की परीक्षा पर रोक लगा दी अगले आदेश तक। और इसके बाद जब प्रायोगिक परीक्षाएं कैंसिल हुई तो उसी समय से ऐसा अंदेशा लगाया जा रहा था कि बोर्ड की परीक्षाएं जो है वो कैंसिल हो सकती है, लेकिन यह अंदाजा नहीं था कि 12th बोर्ड की भी परीक्षाएं कैंसिल होगी। शुरुआती तौर पे 10वीं की परीक्षाओं को लेकर कहा गया, और उसके बाद जब आपने देखा कि केंद्रीय मंत्री के साथ जब मुख्यमंत्री की मीटिंग हुई, उस वक्त मुख्यमंत्री ने अपना पक्ष रखा। अब आते हैं इस सवाल पे कि इस 10वीं और 12वीं की परीक्षा की उपयोगिता है क्या। दरअसल में ऐसे में सवाल इसलिए उठ जाता है क्योंकि जब ये परीक्षाएं रद्द हो गई तो क्या बच्चा जो आगे अपने भविष्य के निर्माण के लिए पढ़ाई करना चाहेगा, क्या उसे कोरोना काल का दंश जो है कहा जाएगा, या फिर इन रिजल्ट को इस तरीके से जो है बनाया जाएगा कि सवाल नहीं उठे। तो दोस्तों, आपको हम ये बता दें कि ये 10वीं और 12वीं की महत्ता जो है वो किसी से छिपी हुई नहीं है। तो राज्य के अंदर 7.5 लाख विद्यार्थी के भविष्य की जिम्मेदारी अब पूरी तरीके से जैक बोर्ड पर है, क्योंकि रिजल्ट तैयारी की पूरी रूपरेखा जो है जैक बोर्ड तैयार कर रहा है। स्कूली शिक्षा साक्षरता विभाग के साथ मिलकर जो है कहीं ना कहीं अब पूरा का पूरा दारोमदार जैक पर होगा। सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि ये जो परीक्षाएं कैंसिल हुई है इससे अभिभावकों और छात्रों पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। क्या कुछ अभिभावक चाहते थे कि परीक्षाएं हो, क्या कुछ अभिभावक परीक्षाओं के हक में थे। तो इसमें दो तरीके से पक्ष और विपक्ष दोनों हैं। कुछ लोग ये चाहते थे कि बच्चों की परीक्षाएं हो और उसमें जो बेहतर बच्चा हो उसका होता है ना कंपटीशन, तो एक कॉम्पिटिटिव माहौल बने, क्यों, ताकि आने वाले दिनों में अगर वो बच्चा इंजीनियरिंग की तरफ जाना चाहेगा, वो बच्चा मेडिकल की तरफ जाना चाहेगा, तो एक कंपटीशन का माहौल ओवरऑल क्रिएट होगा और इससे उन बच्चों को फायदा होगा। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। अब सीएम हेमंत सोरेन जो हैं वो परीक्षा के पक्ष में नहीं थे पिछले दिनों। हालांकि अब स्थिति कोरोना की संक्रमण की कम हो गई थी, लेकिन मुझे लगता है कि इस परीक्षा की प्रक्रिया में बहुत ज़्यादा समय व्यतीत हो जाता है। और चूंकि सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड और कमोबेश जो है हर एक राज्य के बोर्ड ने परीक्षाओं को कैंसिल करने का वो किया था। हालांकि बिहार जो है इसमें अपवाद रहेगा, क्योंकि उसने सही समय पर परीक्षाएं जो है पहले ही ले ली थी, उस वक्त कोरोना के केसेस कम थे। तो मैट्रिक में 4.32 लाख और इंटर में 3.31 लाख। अब स्टूडेंट्स के मन में एक सवाल उठ रहा है कि जिन्होंने आवेदन नहीं किया लेकिन वो पढ़ाई कर रहे थे, क्या उनको इस नीति का लाभ मिलेगा। तो सबसे पहले हम आपको क्लियर कर देते हैं कि जिन बच्चों ने परीक्षा के आवेदन ही नहीं दिए हैं
उनको इसका लाभ जो है वो झारखंड में नहीं मिलने जा रहा है। 4 मई से मैट्रिक और इंटर की परीक्षाएं प्रस्तावित थी, प्रायोगिक परीक्षाएं हो रही थी और अचानक से संक्रमण के केसेस में वृद्धि देखी गई। सरकार ने परीक्षाओं पर रोक लगा दी थी। बाद में आपने देखा होगा कि किस तरीके से रिजल्ट को लेकर तमाम तरीके की चीजें चल रही है कि भाई रिजल्ट किस तरीके से आएगा, आगे क्या होगा, क्या इस रिजल्ट की मान्यता होगी। तो देखिए कमोबेश ये सिर्फ झारखंड की समस्या नहीं है। अब हम इस मुद्दे पर आते हैं कि रिजल्ट किस तरीके का बनेगा। तो देखिए ज्यादा चांसेस हैं कि 9वीं जो 10वीं बोर्ड के परीक्षार्थी हैं उनका मूल्यांकन जो है 9वीं के बेसिस पर किया जाएगा और जो 12वीं बोर्ड के परीक्षार्थी हैं उनका मूल्यांकन 11वीं बोर्ड के प्राप्तांक पर हो सकता है। ये इसकी ज्यादा संभावना है, लेकिन अलग अलग रूपरेखा पर जो है मंथन और चिंतन जारी है। आने वाले दिनों में इससे जुड़ा हुआ अपडेट मैं अपने तमाम दर्शकों को भी दूंगा। अब आते हैं दोस्तों एक ऐसा सवाल टेट को लेकर, जेटेट प्रमाण पत्र की मान्यता को लेकर अब इसे आजीवन कर दिया गया है। झारखंड में भी जो है इसकी प्रक्रिया शुरू कर दी गई है और स्कूली शिक्षा साक्षरता विभाग प्रमाण पत्र की मान्यता अवधि बढ़ाने के लिए झारखंड शिक्षक परीक्षा नियमावली भी बनाने जा रहा है। इसका क्या मतलब होगा? ये तमाम उन शिक्षक अभ्यर्थियों के हक में ये फैसला है जिन्होंने जेटेट की परीक्षाएं पहले पास की हो लेकिन अभी तक मान लीजिए जॉब में नहीं है। तो फिर एक सवाल उठ रहा था कि भाई क्या फायदा है ऐसी डिग्री का, तो इसको मान्य किया गया है। कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में अब देखने वाली बात होगी कि झारखंड जो ये नियमावली लाता है वो किस तरीके का लाता है। तो शिक्षकों के लिए मेरे हिसाब से एक अच्छी खबर और शायद अच्छी खबर यह भी होती कि झारखंड सरकार में जितने भी शिक्षक के रिक्त पद हैं, आखिर सरकार उन रिक्त पदों को क्यों नहीं भरने का प्रयास कर रही है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। ऐसी भी क्या मजबूरी है साहब, ऐसी भी क्या मजबूरी है साहब कि अपने जो वादे किए थे वो वादे पूरे नहीं किए जा रहे हैं। ऐसी भी क्या मजबूरी है। हालांकि शिक्षा मंत्री स्वस्थ होकर झारखंड लौटने वाले हैं और उम्मीद है कि लौटते, क्योंकि अभी शिक्षकों से जुड़ा हुआ एक और खुशखबरी मैं अपने तमाम दर्शकों को दे दूं। स्थानांतरण को लेकर झारखंड सरकार जो है वो काम करेगी। अब जो शिक्षक काफी दिनों से जो है ये मांग कर रहे थे, पहले जो है इसमें महिला शिक्षकों को प्राथमिकता जो है वो दी जाएगी। चलिए शिक्षा से जुड़ा हुआ एक अपडेट अपने तमाम दर्शकों को बता दूं। और सबसे इंपॉर्टेंट जो सवाल था कि क्या जो रिजल्ट जारी होगा वो वैलिड होगा, तो बिल्कुल वैलिड होगा। कहीं क्योंकि ये सिर्फ झारखंड की समस्या नहीं है, झारखंड के अलावे बाकी जो जगहें हैं, बाकी जो राज्य हैं, उनके साथ भी कहीं ना कहीं यही परेशानियां हैं। 6 जिलों के डीएससी के वेतन पर रोक लगाई गई है। हजारीबाग नाम जान लीजिए और इनके लिए जोरदार तालियां भी हो जाए। हजारीबाग, खूंटी, कोडरमा, पलामू, सिमडेगा और वेस्ट सिंहभूम। अब ये ताली जो है इसको क्रिटिक्स के रूप में सोचिएगा कि क्या यार आप लोग अपना काम अच्छे से क्यों नहीं करते हैं। स्कूली शिक्षा साक्षरता विभाग को निर्देश देना पड़ा। किताब मटेरियल जो है, किताबों के वितरण से जुड़े हुए कामों में काफी यहां पर जो है स्लो वर्क देखा गया है। इसी कारण इनके वेतन पर रोक लगा दी गई और उसके बाद जिला शिक्षा अधीक्षकों ने जो है एक तरीके से कहीं ना कहीं बाकी जगहों पर तीव्रता दिखाने का काम जो है वो करना शुरू कर दिया है। तो इनके लिए भी सैल्यूट जो तेजी से काम कर रहे हैं और उनके लिए भी आप समझ सकते हैं मैं क्या कहना चाहता हूं। उनके लिए एक संदेश है कि छात्रों के भविष्य के साथ, वैसे ही कितने छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है कोरोना काल में, ये आप सभी को पता है। फिलहाल के लिए इतना ही दोस्तों। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। और हर दिन अगर आपको मेरी वीडियो नहीं मिल पाती है तो ऑल टाइम पब्लिक इंडिया बोल दिया कीजिए, यूट्यूब पे आ जाएगी वीडियो, क्योंकि मैं जानता हूं गांव देहात गली मोहल्ले हर जगह से ऑल टाइम पब्लिक इंडिया के दर्शक और वैसे भी दर्शक हैं जो पढ़ना लिखना भी नहीं जानते हैं। मुझे उनसे कोई शिकायत नहीं है। आप तमाम दर्शकों से अपील है कि ऑल टाइम पब्लिक इंडिया के वीडियोस जो है वो देखते रहिए। इस तरह के अपडेट्स हम लाते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी।